बिक बनी। ये कहानी अब तक उर्दू ज़ुबान में नहीं पेश की गई, लेकिन आज पहली मर्तबा हमने इस कहानी का आगाज़ किया है। ये कहानी है एक बहुत बड़े खरगोश की, और इस बड़े खरगोश का नाम है गुल्लू। गुल्लू एक बहुत ही खुश मिजाज खरगोश था। वो हर सुबह अपने घर से निकलता और सीधा जंगल की तरफ निकल पड़ता, जहां उसके दोस्त बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होते हैं। गुल्लू जंगल की हर एक चीज से मोहब्बत करता था, फिर चाहे वो जानवर हों या जंगल के फूल। और दूसरी तरफ गुल्लू का दोस्त दरख्त से गुल्लू को देख रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तितली कौन है। ये तितली गुल्लू की बहुत अच्छी दोस्त थी। गुल्लू इस तितली के साथ खेलना शुरू कर देता है, और दूसरी तरफ गुल्लू के सब दोस्त गुल्लू को हैरत से देख रहे होते हैं कि जाने ये गुल्लू आखिर कब बड़ा होगा। गुल्लू के दोस्त खामोशी से गुल्लू का पीछा कर रहे होते हैं, और गुल्लू ये सोचकर परेशान था कि आखिर उसके दोस्त कहाँ मर गए। गुल्लू नहीं जानता था कि गुल्लू के दोस्त काफी देर से गुल्लू का पीछा कर रहे हैं। यहां खुश मिजाज गुल्लू मजे से घूम रहा था, और दूसरी तरफ गुल्लू के दोस्त का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर आखिरकार उनका गुस्सा जवाब दे गया, और उन्होंने एक सेब का टुकड़ा उठाकर गुल्लू के सर पर दे मारा। यूं तो गुल्लू के दोस्त गुल्लू की तरह शरीफ ना थे। उन्होंने गुल्लू की मासूमियत का फायदा उठाते हुए फिर से एक सेब का टुकड़ा उठाकर गुल्लू को मारा। लेकिन इस बार गुल्लू खुद को बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन गुल्लू के दोस्तों ने भी हिम्मत ना हारी। उन्होंने गुल्लू को एक के बाद एक सेब मारना शुरू कर दिए। गुल्लू इंतहाई शरीफ था। गुल्लू ने अपने दोस्तों की इस हरकत को भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन गुल्लू को सबसे ज्यादा अफसोस तब हुआ जब गुल्लू ने देखा कि इसके दोस्तों ने इस तितली की जान भी ले ली, जिससे गुल्लू बेहद मोहब्बत करता था। अब गुल्लू का दिल अपने दोस्तों से पूरी तरह से टूट चुका था। गुल्लू बहुत नेक दिल खरगोश था। वो खामोशी से ये सब होता देख रहा था। अब तो गुल्लू के दोस्त गुल्लू की जान के दुश्मन भी बन चुके थे। उन्होंने गुल्लू को मार मार कर वहां से भगा दिया। अब तो गुल्लू के पास एक ही रास्ता बचा था, या तो वो वहां से भाग जाए या बहादुरी के साथ वक्त का मुकाबला करे। इतने में गुल्लू के दिमाग में एक तरकीब आई। वो वहां से सीधा जंगल की तरफ भागा, और वहां इसको कुछ चीजों की जरूरत पेश आई, जिसकी मदद से वो एक बेहतरीन सा जाल बना सकता था। उसने जाल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि उसे अपने दोस्तों से बदला लेना था। जो कुछ उन्होंने इस मासूम सी तितली के साथ किया, वही सब कुछ वो अपने दोस्तों के साथ करना चाहता था। वो जाल बनाते बनाते खेल में भी मसरूफ रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो मायूसी के साथ काम करेगा तो कभी एक मजबूत जाल नहीं बना सकेगा। वो अब एक बहादुर सिपाही की तरह मैदान में उतरना चाहता था, और दूसरी तरफ इसके दोस्त इसे देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इतनी देर से गुल्लू क्या कर रहा है। और अब तो गुल्लू के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि इस जंगल में या तो वो रहेगा या फिर इसके दोस्त। अगले रोज गुल्लू के दोस्त गुल्लू को ढूंढने के लिए जंगल में दाखिल हो गए। वो नहीं जानते थे कि गुल्लू तो खुद उनके इंतजार में बैठा है। और फिर जैसे ही वो गुल्लू के बनाए हुए जाल के करीब पहुंचे तो गुल्लू ने जाल उनके ऊपर गिरा दिया। अब इन तीन दोस्तों में से एक गुल्लू के हाथ आ गया। गुल्लू ने सोचा क्यों ना पहले इसी से बदला लिया जाए।
गुल्लू ने इसके साथ तो वो काम किया जो वो कभी नहीं भूल सकेगा। और यहां से गुल्लू की जीत का आगाज हो चुका था। गुल्लू का दूसरा दोस्त ऊपर से गुल्लू पर नजर रखे हुए था। इसने जैसे ही गुल्लू पर हमला करने की कोशिश की तो अचानक उसकी एक गलती से दरख्त पर लटका हुआ सेब जमीन पे जा गिरा और फिर किया हुआ आइए देखते हैं। गुल्लू ने जैसे ही अपने जाल की आवाज सुनी तो वो होशियार हो गया। फिर इसने अपने दोस्त को इशारा करते हुए कहा कि आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। फिर अचानक वो एक झाड़ से टकरा गया और जैसे ही गिरने लगा तो नीचे एक और झाड़ ने इसे बचा लिया। लेकिन यहां भी वो कुछ ज्यादा खुश न था, क्योंकि वो झाड़ गुल्लू ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। जैसे ही इसने एक कदम पीछे रखा तो गुल्लू ने एकदम उसे पकड़ लिया और ये गुल्लू का सबसे अहम शिकार था। आखिर गुल्लू उसे कैसे जाने देता जिसके लिए इसने इतनी मेहनत की थी। और फिर गुल्लू उसे पकड़कर फिर से इसी जगह ले आया जहां उसने गुल्लू की तितली के पर निकाले थे। अब तो गुल्लू ने इसके साथ वही करना था जो उसने गुल्लू की तितली के साथ किया था। गुल्लू ने इसके परों को एक डोर के साथ बांधकर उसे हवा में छोड़ दिया और वो भरे जंगल में पतंग बना रहा।